मध्य पूर्व में एक बार फिर खौफ और टकराव की पटकथा लिखी जाती दिख रही है। पहले सड़कों पर गुस्से से भरे प्रदर्शन, जलते पोस्टर के बीच ईरान ने संसद से अमेरिका के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी है जिसे सिर्फ चेतावनी कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। मेरे पास अमेरिका के भ्रमित राष्ट्रपति के लिए एक सलाह भी है। सावधान रहना कि ईरान पर हमला करने के लिए वे तुम्हें जो सलाह देते हैं वह वैसी सलाह न हो जैसी तुमने कहा था कि मशहद गिर गया है। क्या ये किसी बड़े युद्ध की आहट है या फिर दबाव की राजनीति का सबसे खतरनाक अध्याय? ये बयान केवल शब्दों की तीखी बाजीगरी नहीं है। वैश्विक उथल पुथल के बीच इसके क्या मायने हैं और अब आगे क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मध्य पूर्व की सुलगती राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान की संसद से उठी आवाज ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए ये संदेश दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने किसी भ्रम में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया तो उसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। संसद में गूंजे अल्लाहू अकबर के नारों के बीच दिया गया ये बयान सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब ईरान के भीतर हालिया दिनों में उग्र विरोध प्रदर्शन, अशांति और गृह संघर्ष जैसे हालात ने सरकार की चिंता और गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तक 500 मौतों की खबरें भी आ रही हैं ईरान से। दरअसल ईरान के संसद स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान पर हमला करने के बारे में वे सोच रहे हैं तो सावधान रहें। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो सभी अमेरिकी सैन्य केंद्र, ठिकाने और जहाज हमारे लिए वैध निशाने होंगे। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों के बीच अविश्वास चरम पर है। इस बयान की पृष्ठभूमि समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल के महीने में ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। सड़कों पर उतरी जनता, हिंसक झड़पें और सत्ता के खिलाफ नाराजगी ने हालात को गृह युद्ध जैसी स्थिति के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ईरानी नेतृत्व इन आंतरिक अशांतियों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका प्रतिबंधों, आर्थिक दबाव और गुप्त हस्तक्षेप के जरिए देश के भीतर अस्थिरता फैलाने और सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। इसके जवाब में वॉशिंगटन ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिनका असर ईरानी अर्थव्यवस्था और आम जनता पर सीधा सीधा पड़ा। ईरान का कहना है कि यही प्रतिबंध महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष की बड़ी वजह बने, जिसने हालिया प्रदर्शनों को जन्म दिया। दूसरी ओर ईरान दोहराता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और असली अस्थिरता अमेरिका की नीतियों से पैदा हो रही है। ईरानी संसद में ये चेतावनी इसलिए दी गई क्योंकि संसद देश की संप्रभुता और जनता की भावनाओं का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। वहां से दिया गया बयान ये दिखाने के लिए था कि आंतरिक विरोध और संकट के बावजूद ईरान की राजनीति और सैन्य नेतृत्व एकजुट है। संसद के मंच से अमेरिका को संदेश देना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये जताने का तरीका भी है कि ईरान बाहरी दबाव और कथित साजिशों के आगे झुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर संसद में दिए गए बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि संकेत भी है कि ईरान आंतरिक अशांति, संभावित गृह संघर्ष और बाहरी दबाव तीनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। अब बड़ा सवाल यही है कि ये टकराव बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर ये क्षेत्र को एक और बड़े संघर्ष की ओर धकेल देगा। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.